हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परफांस दे मार्ली ओजान के बारे में और उसके एक क्लोन के बारे में, एक मिडल ईस्टर्न क्लोन के बारे में। परफांस दे मार्ली एक ब्रांड है जो कि अपने आप को नीश ब्रांड की तरह प्रोजेक्ट करता है मार्केट में एंड बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस हैं। दैट इज़ पर्टिकुलर ब्रांड जो अपने जो परफ्यूम्स का नाम है घोड़ों के नाम पे रखते हैं, लाइक Altair, Ojan, Haltane, and Perseus, and Sedleg, Greenlay. I don't know Sedleg, Greenlay होंगे, never mind. So ऐसे करके बहुत सारे fragrances हैं उनके, like बहुत सारे fragrances हैं, and such a huge catalog from Parfums de Marly. And I really had huge respect for Parfums de Marly, and I have plenty of Parfums de Marly fragrances, जिसमें से Layton है, Altair है, Sedley है, Greenlay है, 2-4 को मैं चैनल पे शोकेस भी कर चुका हूँ. So देर इज़ वन पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस जो मेरे आर्सेनल में नहीं है, विच इज़ परफ्यूम्स दे मार्ली ओजान। एंड मैंने उसके बारे में भी एक रूमर सुनी थी कि परफ्यूम्स दे मार्ली ओजान जो है वो भी एक ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है, जैसे इनके बाकी काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है। सैडली ग्रीनले का तो मैं नहीं कह सकता, होगा कोई ओरिजिनल कुछ, आई डोंट नो, मे बी क्या पता ओरिजिनल ब्रांड हो जो भी। बट देन केम Haltane, Ooth for Greatness. And then their Altair, some says that it's a inspiration on Mercedes-Benz Club Black. मतलब बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस हैं जिनके वो रेप्लिकास बनाते हैं चुपचाप एकदम, किसी को बताते नहीं। सो दोज हु नो दे नो, बस वो ये ना आर्टिस्ट्री के नाम पे कहते हैं कि हाँ देखो थोड़ा सा अलग है, ऐसा है वैसा है, बट ज़्यादातर वो आपको इस परफ्यूम की याद दिला रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सीधा रेजोनेंस मिलेगी। सो ओजान को ना खरीदने का मेरा डिसीजन यही था कि मैंने जो सुना था उसके बारे में कि वो भी एक क्लोन है। किसका क्लोन है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एंड आई वाज लाइक कि चलो यार एक काम करते हैं, पहले इसका क्लोन ढूंढते हैं, पैसे कम खर्च होंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल ले लिया और फिर ट्राई किया, स्मेल किया और सच में वो अगर कोई इंस्पिरेशन जैसा लगा तो दिल टूट जाएगा कि यार मैंने 20-23-25 हज़ार रुपये फूके सिर्फ एक इंस्पिरेशन के लिए, मैं ओरिजिनल ले लेता इससे अच्छा। ये इधर उधर माइनर ट्वीक करके फ्रेग्रेंस को कुछ और बनाने की कोशिश जो की जाती है, आई डोंट लाइक दैट। ओके, एनीवे, सो I came across this particular fragrance from Nusuk, which is called Nusuk Fawa Midnight Edition. इनका एक फवा भी आता है, वो ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, मुझे फवा इनका पसंद है। सो दिस इज़ देयर मिडनाइट एडिशन फवा। एंड लुक एट द बॉटल, आपको ऐसे काफ़ी सारे दिख जाएंगे, ऐसे ही एक टाइप के आर्टिस्ट, जैसे कि आपने देखा होगा लताफ़ा का फ़खर आता है तो उसके ऊपर भी ऐसा एक टाइप का शाइन, और और बॉक्स ऐसा है जैसे लताफ़ा बादी अलूद जैसे कुछ हल्के फुल्के। एंड दिस इज़ वेयर द बॉटल सिट्स, दिस इज़ द बॉटल। काफ़ी टिपिकल मिडल ईस्टर्न जो टच होता है बॉटल के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर पूरा का पूरा। एंड या दिस इज़ हाउ द बॉटल कम्स, दिस इज़ द बॉक्स। एंड एक बार बॉटल देख लेते हैं। बहुत ही भारी बॉटल है, बहुत भारी बॉटल है। ओके, और जो अच्छी चीज़ है बॉटल के बारे में वो है इसका कैप। लाइक दिस इज़ अ मेटल कैप। काफ़ी सारे तो ओरिजिनल ब्लेंड ही जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस हैं वो उनके पास भी प्लास्टिक कैप होते हैं, बट यहाँ क्लोन में एक मेटल कैप है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओके, एंड दिस इज़ द फ्रेग्रेंस। मुझे इस फ्रेग्रेंस की बॉटल से और जूस कलर से लताफ़ा के लियाम ग्रे की याद आती है, जो कि क्लोन है ग्रिश शैनेल का। आई माइट बी रॉन्ग, पता नहीं, हो सकता है। हाँ, एक चीज़ और अच्छी है इसके बारे में, लेट मी शो यू। या फैंटास्टिक। एनीवे, कुछ लोग कहते हैं, मैंने कुछ लोगों को कमेंट में कहते हुए देखा है और बहुत जगह पे कहते हुए देखा है कि ये जो भाई है अपना ये हवा में नोट्स पकड़ लेता है। तो मतलब ऐसे जब मैं फेस स्प्रे करता हूँ ना, ऐसे जो मैं यूजुअली करता हूँ एंड इस तरह से, तो देयर लाइक कि भाई ये तो बेस नोट तक भी पकड़ लेता है ऐसे हवा में, तो पता नहीं क्या बंदा है यार, ये तो पागल बना रहा है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं यहाँ पे आपके सामने फ्रेग्रेंस टेस्ट नहीं करता। टेस्ट मैं पहले कर चुका होता हूँ, फ्रेग्रेंस का रिव्यू मैं आपके साथ करता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके बताऊंगा तो वो इनिशियल इंप्रेशन हुआ, ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, जब इनिशियल इंप्रेशन होता है मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे एक फुल फ्लेज रिव्यू है, तो सीधी सी बात है कि जो ये जेस्चर की बात हो रही है ना, ये हल्का सा आप इससे आपको इनिशियल इंप्रेशन भी मिलता है, और जो एक पूरी कॉम्पोजिशन है जो जितना मुझे याद है मैं यहाँ शेयर करता हूँ। सो प्लीज़ डू नॉट लुक फॉर पिक पॉइंट्स के या कहाँ से कुछ मिल जाए रिव्यूअर के अगेंस्ट, और बैश करने को, एंटरटेनमेंट को, नेगेटिविटी फैलाने को मिले। सो प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन एंड समटाइम्स
be more courteous and be more, cordial towards the channel rather than, just spreading nuisance जिसका कोई यूज नहीं है. You are making a fool out of yourself. Anyway. The initial impression is beautiful. You get rum. काफी prominent है यहाँ पे rum का नोट, बट ये ज्यादा देर यहाँ रहेगा नहीं. There is a cinnamon. There is an apple, एक फ्रेश जूसी एप्पल, बट वो ज्यादा स्वीट नहीं है. आपको यहाँ पे एप्पल की एक फ्रेशनेस मिलती है, एक जेस्टीनेस मिलती है. यहाँ पे एक टोबैको का नोट है जो कि नोट स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं है, बट देयर इज अ टोबैको, अ स्लाइट बिट ऑफ हनी, टोंका बीन, एम्बर्स, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा, एक रिफाइंड सा, बहुत स्मूथ सा एक हिंट है यहाँ पे कार्डमम का. द ओपनिंग इज रियली रियली ब्यूटिफुल एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे टोबैको का नोट है और टोबैको का नोट स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है. एंड दिस इज फेमस फॉर बीइंग द ओनली क्लोन और ओनली इंस्पिरेशन ऑफ Fahaz Damali Ojan from any Middle Eastern house so far. The opening is really really beautiful and I loved the opening and I wished कि यही opening आगे तक रहती या ये इसके अंदर कोई ट्रांजिशन नहीं होता और ये ओपनिंग जो है ये आगे तक एक लीनियर फ्रेग्रेंस की तरह चलती. आई विश्ड, बट ऐसा नहीं होता. एंड नाउ कम्स द पार्ट जो आप भी सुनना चाहते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं. दिस बिकम्स टॉम फॉर्ड टोबैको वनील. जी हाँ, दिस इज व्हाट इट्स बीन क्लोनिंग. द ओरिजिनल दैट दे हैव क्लेम्ड लाइक Fahaz Damali Ojan is nothing but another inspiration, another take. ओरिजिनल फ्रेग्रेंस नहीं है Fahaz Damali Ojan बाय द वे. तो इर्द गिर्द कुछ ना कुछ छेड़छाड़, हल्का सा एक चॉकलेटी नुआंस भी यहाँ पे. The fragrance, this fragrance is beautiful. This fragrance is 10 out of 10. मैं यहाँ Fahaz Damali Ojan की बात कर रहा हूँ. ओजान की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि वो एक ओरिजिनल फ्रेग्रेंस नहीं है. ओजान इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन और चुपचाप कुछ किया गया है. दैट इज दैट दे हैव टेकन द टॉम फॉर्ड टोबैको वनील DNA और उसको बहुत ज़्यादा टोन डाउन कर दिया. टोबैको वनील के अंदर आपने देखा होगा एक प्रोमिनेंट लॉन्ग का नोट आता है, वो यहाँ बहुत कम है, लाइक वेरी मिनिमाइज्ड. बट उसके अलावा आपको यहाँ टोबैको का नोट मिलता है, स्पाइसेस का नोट मिलता है, हल्का सा एक एम्ब्री और एक बूजीनेस साथ चलती है, एक बेंजोइन की सी एक साथ में लेयर, एक थिक सी लेयर चलती रहती है, बहुत सारे स्पाइसेस, नटमेग, सिनेमन, क्लोव का नोट भी. आई थिंक देयर इज अ ड्राई टोबैको इन द बैकग्राउंड और वनीला. दिस इज टॉम फॉर्ड टोबैको वनील इन द ड्राई डाउन टोटली. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस फ्रेग्रेंस हैज अ ट्रांजिशन एंड बढ़िया है. अगर जो मुझे लगता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी और जिस तरह से उसे रखा गया है कि टॉम फॉर्ड टोबैको वनील जैसा है, ये यहाँ महसूस हो रहा है और इसे लोग ओजान बोलते हैं. आई कैन से कि ये स्टार्टिंग से टॉम फॉर्ड टोबैको वनील नहीं है. स्टार्टिंग में तो इट्स टोटली डिफरेंट, बट आगे जाके इट बिकम्स लाइक 10 मिनट भी नहीं, 10 मिनट से भी कम टाइम में आपको ये समझ आ जाएगा कि दिस इज टॉम फॉर्ड टोबैको वनील. बट द ओपनिंग इज ब्यूटिफुल एंड आई जस्ट विश्ड कि ये ओपनिंग आगे तक चलती तो मैं कहता कि दिस इज ओजान, दिस इज हाउ ओजान वुड बी, दिस इज ओजान फॉर रियल. ओजान ऐसा हो सकता था, बट नाउ इट एक्चुअली रिमाइंड्स यू ऑफ टॉम फॉर्ड टोबैको वनील. इट्स लाइक अ टोन डाउन वर्जन ऑफ टोबैको वनील. वो जो प्रोमिनेंट खूब सारे स्पाइसेस हैं वो इतना ज़्यादा निकल के नहीं आ रहे, इतना ज़्यादा रेडिएट नहीं हो रहे. द वनीला इज टोन डाउन, एवरीथिंग इज टोन डाउन. ऊपर एक हल्का सा बूजी एसेंस साथ साथ चलता रहता है, एक स्पाइसी एलिमेंट साथ साथ चलता रहता है, एक बिटरनेस है हल्की सी यहाँ पे, एक आलमंड, बिटर आलमंड का सा नोट है. ओके, सो कंक्लूजन क्या है? इज दिस अ ग्रेट फ्रेग्रेंस? नो, दिस इज नॉट अ ग्रेट फ्रेग्रेंस, दिस इज अ डिसेंट फ्रेग्रेंस. आप इसे रख सकते हैं, आप सर्दियों के लिए इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं. इज दिस अ माइंड ब्लोइंग फ्रेग्रेंस? नो, दिस इज अ गुड फ्रेग्रेंस. आप रखिए, लगाइए, इंजॉय कीजिए. अगर आपको टॉम फॉर्ड टोबैको वनील जैसा कुछ चाहिए बिल्कुल ले लीजिए. बहुत अच्छी क्वालिटी है, टोटली रिफाइंड, स्मूथनेस है, ट्रांजिशन है एंड बिल्कुल भी सिंथेटिक नहीं लगता. ओपनिंग बहुत प्यारी है एंड आई थिंक दिस टोटली डिजर्व्स योर अटेंशन एंड मनी. बट एक होता है ना कि क्या ये ज़रूरी है आपके कलेक्शन में? नो, आई डोंट थिंक सो. जो यहाँ चीज़ आपको चाहिए वो है कि अगर आपको टॉम फॉर्ड टोबैको वनील जैसा चाहिए विद सम ट्विस्ट,
सो यू कैन गो फॉर दिस वन. क्वालिटी यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10, एंड बिकॉज ऑफ द प्राइस, जो प्राइस है उस हिसाब से क्वालिटी इज 10 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन 10 आउट ऑफ 10. एंड अगर कोई मुझे कहे कि इज इट रिडंडेंट, नो, दिस इज नॉट रिडंडेंट. आप इसे एज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू टॉम फॉर टोबैको वनील ले सकते हैं विद सम ट्विस्ट. आप अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू ओजान ले सकते हैं बिकॉज द ओपनिंग इज वेरी वेरी सिमिलर टू ओजान. ठीक है. और अब ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपको ओजान नहीं लेना तो आप ये लीजिए, उसका मज़ा आ जाएगा आपको बहुत. लाइक 120 द प्राइस, टोटली डिजर्व इट. इज इट अ फ्रेग्रेंस दैट यू कैन कैरी ऑल ईयर? नो. ये फ्रेग्रेंस आप सिर्फ सर्दियों में लगा सकते हैं, गर्मियों में आपको इसका मज़ा नहीं आएगा, बरसात में आ जाएगा. इज इज अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस? नो, दिस इज टोटली मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस. मेंस की तरफ ज़्यादा लीन कर दी. वुमेन्स, आई थिंक वुमेन्स वुड नॉट प्रेफर इट. Is this a super versatile fragrance? No, this is one season fragrance, you know, just winters, that's all. Performance और longevity इसकी काफ़ी अच्छी है. 8 से 10 घंटे तक ये आपके कपड़ों पे आराम से धीरे धीरे लिंगर करता रहेगा. प्रोजेक्शन इसका बहुत वाइल्ड नहीं है, प्रोजेक्शन इसका स्मूथ है और हल्का है. 1 घंटे से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट करेगा, बट हल्का सा एक छोटा सा आपके आसपास बॉल बना के रखेगा. दूर नहीं जाएगा, आपके आसपास क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कहीं आएगा तो उसे मिलेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई वॉलेटाइल कंपाउंड्स नहीं जो इसको आगे पुश करें इसे और लेके जाएं. और यू नो ज़्यादा थिक हैं. ऊपर जो एलिमेंट है जैसे कि रम का नोट और साथ में हनी जैसा एक नोट और यू नो टोबैको एसेंस, जो ये सब थिकर नोट्स हैं, ये आपके आसपास ज़्यादा लिंगर करते हैं, लॉन्जेविटी ज़्यादा देते हैं, प्रोजेक्शन इतना ज़्यादा नहीं देते. तो आपको समझ आना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए है. यूजुअली फॉर क्लोज इनकाउंटर्स, यूजुअली फॉर द नाइट्स, यूजुअली फॉर स्पेशल इवेंट्स, स्पेशल ओकेजन, या फिर आपके दोस्त जहाँ पे आपको स्टाइल मारना हो आप इसे पहन के जा सकते हैं. दे विल कीप वंडरिंग कि भाई कुछ भी है जो भी है बहुत क्लासी है. एंड इट स्मेल्स फैंटास्टिक इन एयर. हवा में शायद आप फ़र्क ना कर पाएँ, स्किन पे फ़र्क कर लेंगे, क्योंकि यू नो पाकिस्तान वाली ओजान इज़ ऑब्वियसली जो क्वालिटी वहाँ पे होगी वो काफ़ी बेहतरीन होगी, बट यहाँ पे जो है वो कम नहीं है इस प्राइस के हिसाब से. वो इट्स टोटली जस्टिफाइड. ओके, सो दिस इज़ फवा मिडनाइट एडिशन बाय नुसुक. सो दिस वाज फवा मिडनाइट एडिशन बाय नुसुक एंड आई होप यू लाइक दिस रिव्यू. फहाज दमाली मुझे एक ऐसा ब्रांड लगता है जो कि दिखाना चाहता है खुद को नीश हाउस, बट अल्टीमेटली जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस स्मेल किए हैं, वो ईजिली पकड़ लेते हैं कि दीज आर नॉट ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस, दीज आर इंस्पिरेशंस विद सम ट्विस्ट हेयर एंड देयर. और उसी का आपसे 20-25 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं. तो काफ़ी लोग डिसएग्री करते हैं, बट काफ़ी लोग हैं जो डिफेंड भी करते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, यू नो ये कहीं से भी किसी के साथ रिजेंबल नहीं करते, टोटली डिफरेंट, एंड यू नो फ्रेग्रेंसेज आर मोस्टली इंस्पिरेशंस, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है. सो या एवरी ओपिनियन इज़ वेलकम. एंड ठीक है, मैं तो सोचता हूँ कि अगर प्राइस थोड़ा सा अगर ये लोग आ जाएँ 15,000 12,000 के आसपास, तब भी जस्टिफाइड है. बस यू नो 20,000 23,000 25,000 28,000, इट इज़ रिडिकुलस प्राइसिंग फॉर समथिंग दैट smells inspiration from somewhere. But as a clone, it is a fantastic fragrance. You can definitely have it. Redundant बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मस्ट बाय भी नहीं है कि लेना ही लेना है, ट्राई करना ही करना है. 10 आउट ऑफ 10 वो एकदम ऊम्फ फैक्टर यहाँ पे नहीं है. बट इफ़ यू आर इनटू टोबैको फ्रेग्रेंसेज, इफ़ यू आर इनटू टॉम फॉर्ड टोबैको वनील, इफ़ यू आर इनटू फ्रेग्रेंसेज जो एक स्टेटमेंट क्रिएटर्स हैं, एक आसपास आपके एक ऑरा क्रिएट करते हैं, जो आपको सर्दियों में कुछ डिस्टिंक्ट लेवल का एक एक्सपीरियंस दे, अलग महसूस कराएं, ऐसे फ्रेग्रेंसेज आपको चाहिए, इट्स अ मस्ट बाय फॉर दोज पीपल. एंड बॉटल प्रेजेंटेशन हर चीज़ वसूल कर लेती है, जूस क्वालिटी भी बेहतरीन है. एंड नुसुक को 10 पॉइंट्स फॉर गिविंग आउट सच फिनोमिनल फ्रेग्रेंसेज इन बजट, बिकॉज काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस इनके काफ़ी अच्छे रहे हैं अभी तक. जैसे कि इनकी जो वो बॉटल्स, शैम्पेन बॉटल्स जिस टाइप की आती हैं, पीछे रखी हुई यहाँ पे इसमें, जो कि प्रिवे नोआर बहुत ही अमेजिंग क्लोन है क्रीडेवेंटस का, उसमें वो थोड़ा सा ब्लैक करंट का नोट काफ़ी डोमिनेंट है और कुछ ऐसा लगता है जैसे कि सुप्रीमेसी और इंटेंस से ज़्यादा मिलता है वो, बट अच्छा है. परफॉर्मेंस उसकी वही है, डीएनए ही ऐसा है तो ज़्यादा नहीं दे पाता, 5 से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं दे पाता, बट क्वालिटी बहुत बढ़िया है. ऐसे ही इनका एक सिल्वर माउंटेन वाटर का भी है, रिफ्स प्रीवे प्लैटिनम, वो भी बहुत बढ़िया है, उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. तो रिफ्स ने नाम तो अपना बनाया है इनका. आई थिंक साइड इफेक्ट का भी आता है. एंड हाँ, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. आई विल डेफिनेटली ब्रिंग मोमेंटोज रिव्यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हो रही है. इवेंट भी हुआ था और यू नो काफ़ी ज़्यादा लोगों को, काफ़ी सारे रिव्यूअर्स वहाँ गए थे, लोगों ने अटेंड किया. मैंने भी देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था भाई, सब मिले और इट वॉज अ ग्रेट इवेंट. एंड या अच्छा है, इंडिया में भी कुछ हो रहा है इन चीज़ों को लेके, कन्वेंशंस हो रहे हैं. इंडिया इज स्टेपिंग अप, पीपल आर हेयर स्टेपिंग अप फॉर सच रिव्यूज़ एंड यू नो ऑल दोज थिंग्स, और रिकॉग्निशन मिल रही है मार्केट को इन चीज़ों की. सो या इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैपन. लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगता है कि हाँ, परफ्यूम वर्ल्ड इज ऑल्सो ग्रोइंग and more people are, you know, joining up and showing up. So it was a fantastic thing that they have done for Riffs. And बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा मोमेंटो का रिव्यू लाने का. थोड़ा सा महंगा है but I'll try. And it is said to be a clone of Montal Arabian Stonka.
तो आई थिंक टाइमिंग भी अच्छी है, सर्दियों के आसपास लॉन्च कर रहे हैं तो चलेगा। बाकी टेस्ट करने के बाद ही बताऊंगा कैसा है, इज इट वर्थ द हाइप और नॉट, यू गोना नो वेरी सून। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।